नमस्कार। आप सब कैसे हो? मुझे आपसे कुछ कहना है। बहुत साल पहले की बात है कि हम लोग पूर्णिया वापस जा रहे थे दिल्ली से, और हमारी जो गाड़ी थी ना वो कटिहार तक जाती थी। आगे में बस में या किसी और रास्ते से और चीज़ से हमें पूर्णिया जाना होता था। हम लोग सुबह से वो ट्रेन में बैठे होते, एक रात तो ट्रेन में रहना पड़ता था, तभी कटिहार पहुंच सकते थे। कोई 3:30-4 बजे होंगे कि दो लड़के आए और वो बोलते हैं मेरे बच्चों से कि आप जो कॉमिक्स पढ़ रहे हैं ये हमें भी दे दो पढ़ने के लिए। उनके पास बहुत थी, उन्होंने उनको भी दे दी। थोड़ी देर बाद दोनों बच्चे पढ़ते रहे, वो लड़के, और एक लड़का तो थोड़ी देर बाद चला गया और एक बच्चों के पास ही बैठा रहा। और मैं भी अपनी सरिता एक किताब है उसको पढ़ रही थी। मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद बच्चे कुछ खाने को मांगते, कभी कुछ मांगते, क्योंकि हम लोग घर से लाए हुए थे। वो खा मैं बच्चे उसको भी हर बार बोलते उस लड़के को, वो कहता नहीं मैंने नहीं खाना। उसने कुछ नहीं खाया, लेकिन बच्चों ने बहुत जोर दिया, और जो हम लोग पंजाब से दिल्ली से लाए हुए वो भी खाने लगे वो थोड़ी थोड़ी चीज़। एक ही लड़का वहाँ बैठा रहा, बाकी चल गए। कभी बच्चे कुछ गेम खेलते, वो उनके साथ देता, कभी कुछ मज़े से, कभी रेडियाँ, कभी कुछ खाता, मूंगफली खाता, सब करता। लेकिन मैं चीज़ एक देखती हूँ उसमें ना, मैं बहुत थी, मतलब घमंड की मैं नहीं थी, कि मतलब वो उसको अच्छा नहीं लग रहा था बच्चों से कुछ खाना पीना, लेकिन फिर भी बच्चों के प्यार के कारण वो खाता रहा। शाम को मैंने उसकी ओर इतना ध्यान भी नहीं दिया। शाम को 5 बजे तो लाइट चली गई ट्रेन में। जब लाइट चली गई तो एकदम लोग सब, कोई कुछ कर रहा था, परेशान हो गए सब लोग। थोड़ी देर के बाद लाइट तो आ गई, लेकिन लाइट बहुत धीमी है। जब धीमी आई तो रात के खाने का टाइम हुआ, तो बच्चों ने फिर उसको पूछा कि आप खाना खाओगे? वो कहते नहीं। फिर मेरे को बोलते हैं दीदी वो जो आप किताब पढ़ रही हो ना वो किताब मेरे को दे दो। मैंने उनको दे दी और मैं बच्चों की किताबें पढ़ने लगी तो मेरे को ना एकदम ध्यान आया कि ये जो बच्चा किताबें पढ़ रहा है इसको तो बड़ा शौक होगा किताबें पढ़ने। वो फिर बातें करने लगा कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है किताबें पढ़ना, ये करना। मैं भी कॉमिक्स और बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ। मैंने कोई इतना उसके और शक्ल भी नहीं देखी उसको, ज़्यादा उसकी तरफ गौर भी नहीं किया ज़्यादा। तो रात को कोई मतलब 2 बजे होंगे, वो हमारे पास ही बैठा रहा, वो सोया ही नहीं। बच्चे कभी नींद में कभी उठ जाए, मैं भी कभी नींद में कभी उठ जाए, और बच्चे बीच में खेल जाते, कभी सो जाते। 2 बजे एकदम ट्रेन रुकी, तो वो लड़का मेरे को आके बोलता है अच्छा दीदी मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। मेरे को कुछ समझ नहीं लगी। मैं कहा ठीक है। मैंने सोचा यहाँ इसका स्टेशन होगा, उतर रहा है। और थोड़ी देर के बाद वो उस डिब्बे में इतनी चीखें चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। मैं भी घबरा गई। मैंने अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया, पकड़ लिया। वो लड़का हमारे पास ही खड़ा रहा, वो हिला ही नहीं। और इतना मतलब सब लोग इतने परेशान और धीरे धीरे आवाज़ें आने लगी कि डाका पड़ गया, डाका पड़ गया। किसी को समझ ही नहीं लग रही थी। उस जहाँ वो गाड़ी खड़ी हुई थी वहाँ नदी थी, नीचे नदी थी। और थोड़ी वो लड़का मेरे पास ही खड़ा रहा। थोड़ी देर उसने सबको इशारा किया, बोला कि ये मेरी दीदी के बच्चे हैं, इनको कुछ नहीं कहना। और आप मेरे को पूछता दीदी आप ठीक हो? मैं क्या हाँ ठीक हूँ। बच्चे ठीक है? मैं क्या ठीक है। कहता आपका सामान ठीक है? मैं क्या हाँ ठीक है। कहता आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप मेरी दीदी हो ना, आपको तो कोई कुछ कहेगा। और किसी ने हमारी तरफ देखा भी? सब इतना शोर मचा, इतना शोर में किसी का कुछ लूट के ले गए, किसी का कुछ लूट के ले गए। और सब इतने परेशान, मैं भी बहुत परेशान थी। लेकिन वो जाते जाते एक भाई का रिश्ता निभा गया। आजकल तो खून के रिश्ते भी निभाते। मेरे को समझ ही नहीं लगती उसके साथ मेरा क्या रिश्ता था, वो कौन था, डाकू था कि भाई था कि कौन था। उसका प्यार, उसकी मेरे को शक्ल भी नहीं याद वो कौन है। लेकिन मेरे को उसका जो उसने हमारे साथ किया ना अच्छा, तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैं आपको बता ही नहीं सकती।